श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय के पश्चात अब अथ वैकृतिक रहस्यम का वर्णन। जो भी मनुष्य श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे उनका कल्याण हो। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया वह शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधु कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली है। उसके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति और महती संपदा को देने वाली हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, पंख, चक्र, मुशुंडी, पारिद, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वे दुरत्यया महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है, वह अतुल कांति वाली महेशमर्दिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तनमंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वह उत्कट मद वाली हैं। उनका जघन विचित्र है और चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उनको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू सुशोभित हैं। वह कमल पर विराजमान हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्व देवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है और सत्व गुण प्रधान है, वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं, वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिनी और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करें। इनके सामने आगे कहीं हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुज वाली लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दिनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देव्य, इस स्रोत से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस, बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद्य से पूजा का विधान नहीं है।
प्रणाम, आचमनीय, चंदन, सुगंध, कर्पूर और तांबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महेश का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करें। आधे चरित्र का भी पाठ न करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्रोत और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें। प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगद्धात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्रोत के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्रोत के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दें। फिर सावधान होकर नामों तथा पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित्त होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभिष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो मनुष्य भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती हैं। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे ही तुम्हें सुख मिलेगा। श्री सनातन।